पूर्व की समस्या से झेल रहा देश और प्रदेश यानी महंगाई बेरोजगारी को लेकर के जो तड़प थी पूरे हिंदुस्तान में, उसे अछूता नहीं रहा हिमाचल प्रदेश। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो आग दिखाई देने लगी। और इसी बाबत आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे लीडर्स जिला कांगड़ा से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए और उनका विरोध किया। और इसी बाबत हम बात करेंगे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी से। इस वक्त हमारे साथ है शर्मा साहब। पूर्व से लड़ाई तो चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, आप लोगों ने थाली बजाई, रोड प्रदर्शन भी किया, आज क्या नया कुछ था? देखिए, आज जो है ये जिला कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर जो अग्निपथ योजना है केंद्र सरकार की, उसके विरोध में प्रदर्शन रखा था, जिसमें कि प्रचार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी भाग लिया और जो आए हुए लोग थे उनको संबोधन अपना दिया। यहाँ पर युवाओं में इस योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा रोष न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर है। जिस प्रकार से ये नई योजना लेकर के केंद्र सरकार अग्निपथ की लाई है कि 4 वर्ष में नौजवान जो है वो रिटायर होकर एक तरह से घर आ जाएगा, तो उस योजना का भारी विरोध न केवल नौजवानों में, उनके माता पिता के अंदर भी रोष है। जो बच्चे इतने समय से तैयारी कर रहे थे और कुछ पीछे कोरोना काल से पहले तो से तैयारी कर रहे थे और कईयों के तो एग्ज़ाम तक जो थे वो हो गए थे, मेडिकल हो गया, वो सारी भर्ती निरस्त हो गई। तो इस वजह से जो है लोग ये चाहते हैं कि रेगुलर भर्ती हो। सेना का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। आप फौजी तैयार कर रहे हैं, कोई मिलिशिया तैयार नहीं कर रहे कि जाकर के उसने कोई ऐसा काम करना है। तो न केवल देश के लिए बल्कि देश की सुरक्षा और सेना के लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है जो घातक हो सकती है। शर्मा साहब, एक बात समझनी होगी कि प्रदर्शन एक अलग प्रक्रिया है, वो संवैधानिक है, हमारे लिए अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम किसी बात का विरोध कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र की संपदा को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक वाजिब है? देखिए, राष्ट्र की संपदा को जो नुकसान पहुंचा है कुछ प्रदेशों में, उसकी तो मैं भी निंदा करता हूं। अपनी बात रखनी चाहिए, विपक्ष को भी, जनता को भी। अगर आक्रोश भी है तो वो अपना आक्रोश जो है उसका प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करें। आज भी यहाँ पर ये एक मार्च निकला, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी ने कोई किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की निंदा भी करती है और निवेदन भी करती है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चीज़ों को बनाना, तैयार करना, देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत पैसा उसमें चला जाता है। बिगाड़ने के लिए तो 1 घंटा भी जो है वो बहुत है, तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में आप धर्मशाला से पूर्व में विधायक भी रहे, सत्ता में भी आप मंत्री रहे। मौजूदा जो स्थिति है राजनीति या सत्ता की जो स्थिति है अभी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? कोई टिकट टिप्पणी? देखिए, मौजूदा सरकार के 5 वर्ष होने जा रहे हैं। 5 वर्ष में अगर आप विकास के मामले कोई ले लें तो विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के काम जो हैं वो भी ना के बराबर जो है वो हुए हैं और चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाई। न केवल धर्मशाला बल्कि मेरा ये कहना है कि पूरा कांगड़ा जो है, कांगड़ा विकास के मामले में पिछड़ा है। भेदभाव कांगड़ा के साथ हुआ। यहाँ से जो चुने हुए नुमाइंदे थे वो कांगड़ा की बात को सही ढंग से नहीं रख पाए। दूसरी राजधानी का दर्जा पूर्व सरकार ने दिया था, उसके ऊपर इन्होंने चुप्पी साध ली, एक तरह से मुकर ही गए कि है ही नहीं। जब हम नोटिफिकेशन सामने लाए तो कहा कि ये तो सिर्फ नोटिफिकेशन थी। तो सरकारें जब काम करती हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही जो है वो चीज़ें होती हैं। और ये कांग्रेस सरकार है जिसने 84 में यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड को जो लेकर के आए, भारी विरोध शिमला में उस समय हुआ, विधानसभा यहाँ पर बनी, धर्मशाला कॉरपोरेशन बनी, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है इसको। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो वर्तमान सरकार की कोई भी एक उपलब्धि जो है बड़ी, वो देखने को नहीं मिलेगी इन 5 वर्षों की। एक उपलब्धि मैं बता रहा हूँ आपको कि कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आज से प्रदेश की उन तमाम महिला जो साधारण बसों में सफ़र करती है 50% की कटौती की गई है। तारीफ नहीं करेंगे सरकार की? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जब पहले ही HRTC घाटे में चल रही है तो 50% क्यों देना है? आप 100% दे दीजिए। बसों की फ्रीक्वेंसी तो है नहीं। बस में महिला तब चढ़ेगी जब उसको बस मिलेगी, और बसों का जो ढांचा है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। HRTC की बसें जो हैं वो समय पर कहीं पहुंचती नहीं, आधे रूट बंद पड़े हैं। आधी बसें जो हैं वो भर्ती ना होने के कारण जो है खड़ी हैं, उनको जंग खा रहा है।
तो ये चुनावों के नज़दीक एक शगुफा हो सकता है। इस तरह की चीज़ों से जो है वो प्रदेश की जनता मतदाता प्रभावित नहीं होता। आपको व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, बसों की फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ाइए, बसों की व्यवस्था को ठीक करिए और ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। आज लोग परहेज़ करते हैं कि HRTC में बैठें और उसके बजाय वो प्राइवेट बस में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो धरातल की सच्चाई है। मुझे लगता है कि इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ना ही लाभ किसी को होगा। सुधीर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल हमारा आपसे रहेगा कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ से प्रतिभा सिंह, पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री की पत्नी है। उन्होंने कहा कि अपने बयान में कि जो प्रदेश में गुड़िया कांड हुआ था वो बहुत छोटा सा मामला था। क्या प्रदेश की महिलाओं के जो प्रति जो घटना घटी उसको छोटा साबित करना कांग्रेस के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने वो उस मंशा से नहीं कहा है। अगर पूरी उनकी स्पीच को सुने तो वो कहना ये चाहती थी कि उस वजह से उस समय की सरकार को बहुत नुकसान हुआ, समय पर उसकी जांच नहीं हो पाई, जिसके चलते जो है वो प्रश्न चिन्ह उस समय उठा था, जो कि सच्चाई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में वो कह रही थी, लेकिन अब बातों को जितना तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो बढ़ता जाएगा। वो तो खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए हमसे ज़्यादा तो उनके अंदर चिंता और सम्मान की बात होगी। ऊपर से अध्यक्षा पार्टी की हैं, लेकिन अब विपक्ष तो छोटी छोटी बात को लेकर के बजाय इसके कि अपनी उपलब्धियां गिनाए, तो कांग्रेस को घेरने के चक्कर में जो है वो प्रतिभा सिंह जी के ऊपर ही दिन रात काम कर रहा है। लगातार जब भी सुधीर शर्मा से हमारी बातचीत होती है, हमारे तमाम जो दर्शक होते हैं उनके जहन में एक ही सवाल होता है कि भाजपा कहती थी कि भगोड़ा है, वो चुनाव नहीं लड़े और भाग गए। क्या फिर से सुधीर शर्मा भगोड़ा रहेंगे या 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कायम करेंगे? देखिए, ये तो व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े ना लड़े, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गए हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपना सशक्त से सशक्त उम्मीदवार लाएं, धर्मशाला से मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा।